नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है भारतीय राजनीति में नीतिगत नैतिकता। ये इथिक्स का भी टॉपिक है और निबंध में भी आ सकता है। 800 शब्दों का है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति लोकतंत्र के सिद्धांतों, संवैधानिक मूल्यों और जन सेवा की भावना पर आधारित है। लोकतंत्र में नीतिगत नैतिकता वह मूलभूत आधार है जिसके द्वारा राजनीतिक निर्णय, योजनाएं और नीतियां जनता के हित में पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से बनाई जाती है। नीतिगत नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें उन मूल्यों का पालन भी शामिल है जो दीर्घकालिक रूप से समाज के कल्याण और राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे विशाल, विविधता युक्त और लोकतांत्रिक देश में नीतिगत नैतिकता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ की नीतियाँ करोड़ों लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति में नैतिकता का स्थान आत्मा के स्थान के समान है। यह कथन स्पष्ट करता है कि राजनीति और नैतिकता का गहरा संबंध है। नीतिगत नैतिकता का तात्पर्य उन नैतिक मूल्यों और मानकों से है जो नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। इसमें ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनहित को प्राथमिकता, भेदभाव रहित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सार्वजनिक कल्याण जैसे तत्व शामिल होते हैं। यदि नीतिगत नैतिकता को अनदेखा किया जाए तो नीतियां व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ का साधन बन सकती हैं, जिससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और नीतिगत असफलता के मामले बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में नैतिकता का होना अनिवार्य है, ताकि लोकतंत्र की आत्मा जीवित रह सके। अब्राहम लिंकन का कथन है, आप कुछ लोगों को हर समय और सभी लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हर समय नहीं। ये बताता है कि असत्य और अनैतिकता लंबे समय तक जनता को धोखा नहीं दे सकती। भारत की राजनीति का सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा में पड़ता है। नीतिगत नैतिकता का पालन यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां केवल अल्पकालिक लोकप्रियता पाने के लिए न बने, बल्कि दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखें। यह भी आवश्यक है कि नीति निर्माण में सभी वर्गों की भागीदारी और हितों को शामिल किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग को उपेक्षित महसूस ना हो। साथ ही नीतियों का कार्यान्वयन निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो, जिससे जनता का विश्वास बढ़े और शासन व्यवस्था मजबूत बने। हालांकि भारतीय राजनीति में नीतिगत नैतिकता को बनाए रखना आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक स्वार्थ और चुनावी राजनीति है, जहां अक्सर चुनाव जीतने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो अल्पकालिक लाभ देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है। इसके अलावा लॉबिंग और हित समूहों का दबाव नीतियों को व्यापक जनहित के बजाय सीमित वर्ग के हित में मोड़ देता है। क्षेत्रीय और जातीय राजनीति का प्रभाव भी नीतिगत नैतिकता के विरुद्ध जाता है, क्योंकि इससे नीति में संतुलन और समानता का अभाव हो जाता है। कई बार नीतियां पर्याप्त शोध और आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि भावनात्मक या राजनीतिक दबाव में बनाई जाती हैं, जिससे व्यावहारिक और दीर्घकालिक दृष्टि कमजोर साबित होती है। भारतीय राजनीति में नीतिगत नैतिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरण देखने को मिलता है। 1991 का आर्थिक सुधार इसका सकारात्मक उदाहरण है, जहां तत्कालिक सरकार ने राजनीतिक जोखिम उठाकर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में नीतियां लागू की, जिसने दीर्घकालिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी। इसी तरह जनधन योजना ने आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने और गरीबों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाएं, जो बिना वित्तीय प्रबंधन के लागू की गई, राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालने लगी। भूमि अधिग्रहण के मामले में पारदर्शिता और उचित मुआवजे की कमी भी नीतिगत नैतिकता के अभाव का उदाहरण है। नीतिगत नैतिकता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं। सबसे पहले नीति निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी और जन सुनवाई जैसे उपाय शामिल हो। नीतियां सटीक आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाई जानी चाहिए, ताकि उसका प्रभावी और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो। राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र में दी गई नीतियों के वित्तीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। साथ ही राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और जन सेवा की भावना पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। नीति के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थानों की सक्रिय भूमिका भी अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या पक्षपात को रोका जा सके। अंततः भारतीय राजनीति में नीतिगत नैतिकता केवल एक आदर्श सिद्धांत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ
जनहित, समानता, न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित हों। बदलते समय में जब राजनीति में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां बढ़ रही हैं, नीतिगत नैतिकता का पालन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आचार्य विनोबा भावे का कथन है, नैतिकता ही राजनीति की असली शक्ति है। इस विचार को और गहराई से दर्शाता है। यदि भारत को एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनना है तो नीतिगत नैतिकता को राजनीति के केंद्र में रखना होगा। यह केवल सरकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नैतिकता सर्वोपरि हो, क्योंकि नैतिक नीतियां ही स्वतंत्र लोकतंत्र को स्थिरता, विश्वसनीयता और प्रगति प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे यह समाप्त होता है। और इसके PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करें।